नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धनु राशि वालों, अकेले पड़ गए हैं, बहुत बुरा समय चल रहा है, पर घबराइएगा मत, क्योंकि जिस दिन आप घबरा गए उस दिन दिमाग ही काम करना बंद कर देगा, और जिस दिन आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, उस दिन आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। अकेले कहने का तात्पर्य है एकदम से सुनने, तब आपको समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में घबराइए तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो आप बहुत बिंदास होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट भी आप में होता है, तो क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए, क्यों ना इस समय को और बेहतरीन बनाया जाए। वैसे एक बात मान के चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी धनु राशि वाले बिंदास रहते हैं, इन्हें कोई खास दुनियादारी से फर्क पड़ता नहीं है। ये चीज़ आप में बहुत अच्छी है और ये हमें पसंद भी आती है। लेकिन आप अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है आपके लिए क्या बेहतर है, आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ने से आपकी किस्मत के सितारे चमकेंगे। आप ऐसा क्या करें कि किस्मत हमेशा ही आपका साथ दे। तो क्यों ना इस समय का फ़ायदा हम उठाएं। जब भी अकेले पड़ जाएं तब कभी भी बुरे वक्त को याद मत कीजिए। हालांकि बुरा वक्त तकलीफ ही देता है, आंखों में आंसू ही लाता है, खुशियाँ तो दे नहीं सकता। अच्छा वक्त उसे भी याद मत कीजिए। आपको करना क्या है, जब भी अकेले पड़ जाए, जब लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा, वैसे भी धनु वाले हमेशा ही सबके बीच होते हैं, लेकिन सही मायने में इनके साथ कोई नहीं होता, सिर्फ सपोर्ट करते हैं। और अगर कहा जाए तो ये जो जीवन है ना, ये लोग अपने ही बलबूते जीते हैं। ये बात अलग है कि सबका साथ मनोबल को उठाता है, सबका साथ थोड़ा हिम्मत देता है, प्रेरणा देता है, पर मंजिल तो आपको अकेले ही पाना है ना। तो इसके लिए आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। अभी आप घर में हैं, अगर आप व्यवसायी हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपके अभी चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय जो अभी चल रहे हैं अच्छे खासे, लेकिन हाँ प्रॉफिट तो थोड़ा कमा है। पर आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आप अकेले पड़ गए हैं, कहीं कुछ नहीं है, सारा कुछ शून्य, आपका बिजनेस भी ठप है, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप चुपचाप बैठ के इतना समय गुजारेंगे। बिल्कुल नहीं। अब इस समय का आपको नए तरीके से शुरुआत करना है। जिस दिन आप बैठ जाएंगे आपका दिमाग भी बैठ जाएगा, काम करना बंद कर देगा। वो आपने एक बात सुनी होगी, अंधेरे कमरे में रहने से आंखों की रोशनी चली जाती है। तो क्यों ना हम उजाले की ओर चलें। यानी बुरी चीज़ों को अगर आप सोचते हैं, देखते हैं, घुटन सी महसूस होती है, तो खुले वातावरण में आइए, थोड़ा सा योगा जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य समस्या है ना, योगाभ्यास से अच्छा होगा। और इस समय तो समय का डिमांड है कि योगाभ्यास आप करते रहें। तुलसी के 2-4 पत्ते रोज खाइए, आपका शरीर मजबूत होगा, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी तो आप बिंदास रहेंगे, तभी तो आप मुर्दों में जान डाल पाएंगे। वैसे भी आप हैं ही इतने अच्छे कि जितनी भी आपके बारे में कही जाए वो कम है। तो आज हम बात कर रहे हैं आप करें क्या। धनु वालों, देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है आप पर, क्योंकि कितना भी बुरा वक्त चले, आप उस बुरे वक्त से बहुत ही आसानी से सफाई के साथ एक पतली गली से बाहर निकल ही आते हैं। इस बात को तो आपको मानना होगा, और ऐसा धनु वालों के साथ हमेशा होता है। अच्छी बात है, क्योंकि देव योग होना, भगवान की कृपा होना अपने आप में बहुत बड़ा बस ये समझ लें आशीर्वाद तो है ही, बहुत बड़ा आपके लिए पॉजिटिव फील भी देता है आपको। तो ऐसे में इस समय का सदुपयोग कीजिए। आप किसी भी, आप महिला हैं, पुरुष हैं, कितने भी उम्र के हैं, अपने सपनों को जीना तो शुरू कर सकते हैं ना। खाली मत बैठिए, खाली बैठने से दिमाग में शैतानी भर जाता है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो क्यों ना कुछ करें हम। करना क्या चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। आप में जो टैलेंट है आप वो करें। बहुत सारे हमारे अभी भाई बहन लोग हैं, कॉमेडी करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, गाना गाते हैं, पोएम लिखते हैं, अब पेंटिंग करते हैं। तो क्यों ना इस समय का, खाली समय का सदुपयोग किया जाए, अपने सपनों को साकार किया जाए।
मनपसंद पुस्तकें पढ़िए, ज्ञान बढ़ेगा। अगर आप पैसे ही कमाना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर से कर सकते हैं, लेकिन आज हमें सिर्फ आपके मनोबल को उठाना है। पैसे तो लोग लाइफ में कमाते ही रहते हैं, जब आपका मन अच्छा है, शरीर अच्छा है तो आप कमा लेंगे। और यहाँ पर चूँकि आपका जब भी बुरा समय चले तो एक बार आंखें बंद करके सोचिएगा, क्या सच में आपके जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट है? आप अपने आसपास की दुनिया को देखिए, वहाँ और भी ज़्यादा कष्ट है। आप बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि देवगुरु आपके स्वामी हैं। और फिर यहाँ पर घबराइए मत। हमेशा ही याद रखिए कि बुरा समय तो टल जाता है, लेकिन जीवन में जो एक छाप है वो छोड़ जाता है। तो बुरा समय और अच्छा समय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो ऐसे में एक जाएगा तो एक आएगा। ये चलता रहता है जब तक हम जीवित हैं। लेकिन इस पर जो विजय प्राप्त कर लिया वो धनु राशि है। इन सभी चीज़ों से जो बाहर निकल गया वो धनु राशि है। आप बिंदास हैं, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, अच्छी अच्छी बातें करते रहिए और जीवन में आप अपने सपनों को साकार कीजिए। आपको जिस भी क्षेत्र में रुचि है उसी काम को कीजिए, पूरे घर परिवार के साथ मिलकर कीजिए। आप प्रसन्न रहेंगे, पूरे घर के लोग प्रसन्न रहेंगे। आप उदास होंगे, आप थोड़ा सा वाणी में करवाहट ले आएंगे, पूरा घर ही डिप्रेशन में जाएगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपका एक शब्द अगर मरहम का काम करता है तो दूसरा शब्द लोगों को घाव भी देता है? तो घाव मत दीजिए, घाव देने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। आप भी अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो इस समय आपको उदास नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, मानसिक तनाव नहीं लेना है। कूल रहिए, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचिए। परिवार का साथ दीजिए, परिवार के साथ हाथ बटाइए और बस फिर देखिए आसमान की ऊंचाइयां बस कुछ ही दूरी पर है, जिसे आप छूने को बेताब हैं। 2 कदम आप चलिए, तीसरा कदम तो उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि वो आपका सपोर्ट कदम कदम पर कर रहे हैं और लाइफ टाइम करते रहेंगे। एक बात हमेशा ही याद रखिए, जब बुरा वक्त होता है ना, जब जीवन में संघर्ष होता है ना, तब इंसान अकेला होता है। लेकिन आप जिस दिन सफल हो जाते हैं उस दिन पूरी दुनिया ही आपके साथ होती है। तो ऐसे में आपको सफल बनना है कि लोग बेबस हो जाएं आपके साथ आने के लिए। आपको ऐसा नहीं बनना है कि किसी और की पीछे पकड़ पकड़ के आगे बढ़े, क्योंकि आप में वो काबिलियत है। वैसे भी धनु वाले का बचपन थोड़ा संघर्ष में बीतता है और ये अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। अभी थोड़ी सी आपको घुटन हो रही होगी, बंधन महसूस हो रहा होगा, लेकिन याद हमेशा ही रखिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और ये समय कटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और समय तो समय है, अपने ही गति से चलता है। जीवन में हमेशा ही ध्यान रखिए, किसी और को देखकर ये मत सोचिए कि वो इतना कमा रहा है, उसके पास ये मेरे पास नहीं है। ये चीज़ें को बिल्कुल सोचिए ही मत, क्योंकि जीवन में अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। ये कष्ट देता है, खुशी तो दे नहीं सकता, क्योंकि आप जैसे भी हैं आप सबसे बेहतर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये मान कर चलिए। फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ दी उस दिन सब कुछ छूट जाएगा। और कमज़ोर आप नहीं हैं, आपका वक्त है, और कमज़ोर वक्त ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, ज़्यादा कुछ आपके बिगाड़ नहीं सकता। ज़िंदगी में हर किसी को साथ लेकर चलें, हर किसी को उतना ही सम्मान दें जितने आप खुद के लिए चाहते हैं। बस 2 बोल ही तो चाहिए अच्छा, और तो कोई कुछ मांगता है नहीं, क्योंकि आप जो भी बोएंगे ना वही काटते हैं। इसलिए जो भी आप करें सोच समझ कर करें और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, अपने सपनों को साकार करें। जीवन में जो रिश्ते हैं ना, हवा की तरह होना चाहिए। खामोश रहिए लेकिन हमेशा आसपास, यानी कुछ मत बोलिए, उनके साथ रहिए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो ये जो वक्त आप लॉकडाउन में हैं यकीनन थोड़ा सा घुटन देगा। तो इस समय का आप बेहतरीन तरीके से ऐसे ही आप इस समय को आप बिता सकते हैं। आप सब कोई मिलकर, पूरे घर परिवार मिलकर कुछ काम कीजिए ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। और सब साथ ही ये जो ज़िंदगी है ना, बिल्कुल आईने की तरह होती है। अभी का वक्त अगर आपने ख़राब किया तो बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि जब भी लोग कुछ बुरा करते हैं ना तो पछताना ही पड़ता है। मानते हैं हम कि धनु वाले पछताते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराइए, आपके साथ हर कोई मुस्कुराएगा। आपके माता पिता, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। इस दुनिया में सबको खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन ना ही आप किसी को पसंद आ सकते, पर एक बात है कि दुनिया को खुश रखने से अच्छा है
आप खुद को प्रसन्न रखें, अपनों को प्रसन्न रखें और अपने आप को प्रसन्न रखें। फिर देखिए कितनी हसीन है ये दुनिया। आप अपने तकलीफ़ों को भूल जाएंगे, अकेलेपन को भूल जाएंगे और जीवन में जो भी बुरा समय चल रहा है उससे ना घबराकर बल्कि डटकर मुकाबला करेंगे। और ये अभी इस वक्त का मांग भी है। तो हमेशा ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।